साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड सलाम अलैकुम। कैसे हैं सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो सबसे बड़ी जो टेंशन रहती है लोगों को, सबसे बड़ा जो दिक्कत देती है, ज़्यादातर मोस्टली देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बीमार भी होते हैं ना, उसके पीछे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आधी से ज़्यादा बीमारी, कहते हैं कि 60% जो बीमारियां होती है तो उस लोगों को कहते हैं कि टेंशन की वजह से है, चिंता की वजह से है। तो साथियों, ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी कार्य को हम अंजाम देने जा रहे हैं या उस कार्य को कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम मेजर हो गई जिसको हम भूले भुला ही नहीं पाते, बार बार हमारे दिमाग में वो आती रहती है, घूम घूम करके आती रहती है और वो हमें परेशान करती रहती है। साथियों, उस परेशान करने वाली चीज का नाम ही चिंता है। क्या है साथियों? चिंता है। इसे ही हम चिंता कहते हैं। जिस व्यक्ति में ये रोग पाया जाता है, जो व्यक्ति चिंतित होता है, चिंताग्रस्त होता है, वो बेचैन रहता है, घबराहट होती है, अपने आप को संतुलन में नहीं रख पाता, क्या पूछते हैं और क्या जवाब देता है। कई बार तो कुछ पूछते रहते हैं तो उसको पता ही नहीं होता कि इससे कुछ बात की जा रही है या कुछ पूछा जा रहा है। घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, उसकी एकाग्रचित्ता भी भंग हो जाती है, वो एकाग्रचित्त भी नहीं रह पाता व्यक्ति। जिस व्यक्ति में टेंशन होती है वो एकाग्रचित्त भी नहीं रह पाता, अपना दिमाग एक जगह स्थिर नहीं कर पाता। साथियों, ऐसे व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती और नींद भी नहीं आती, बेचैनी उसके अंदर रहती है, उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसे हम बीपी बोलते हैं, बीपी हाई हो जाता है। टेंशन की वजह से ही होता है। साथियों, मोस्टली ज़्यादातर जो बीमारियां देखी गई हैं उनमें 70% जो हिस्सा होता है ना, वही टेंशन का ही होता है, चिंता का ही होता है। चिंता की वजह से ही लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जिन व्यक्तियों को ये टेंशन जो है, ये चिंता जो है रेगुलर बनी रहती है, एक लंबे समय तक वो इस समस्या से सामना करते हैं, जूझते रहते हैं, उस व्यक्ति में मानसिक मंदता आ जाती है और वो विकलांग की श्रेणी में चला जाता है। साथियों, जिस भी व्यक्ति में टेंशन रहती है, ज्यादा दिन तक एक व्यक्ति टेंशन लेकर के नहीं जी सकता। यदि बार बार अगर उसे वही रही, अगर उसी परेशानी में वो जी रहा है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो दिव्यांग हो जाता है या फिर पागल हो जाता है और उसे लोग अजीबोगरीब नजरों से देखने लगते हैं। कोई पूछना, उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं कि इसे क्या पूछें, अभी कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा। वो इसलिए क्योंकि सर उसमें जो चिंता थी ना, उस चिंता ने उसको इतनी बुरी तरीके से घेर लिया है, चारों तरफ से इस कदर से घेर लिया है कि वो बेचैन रहता है। बेचैनी उसके अंदर आती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है उससे। जब भी कोई बात करते हैं तो वो आग बबूला सा हो जाता है और कुछ उल्टा सीधा ही वो जवाब देता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है साथियों कि चिंता चिता से बढ़कर होती है। जितनी चिता आपको जलाएगी, कहीं उससे 4 गुना ज्यादा आपको चिंता जला देगी। साथियों, कितना ही हष्ट-पुष्ट इंसान हो, कितना ही तरोताजा हो, लेकिन अगर वो चिंता का शिकार है, उसमें अगर टेंशन लगातार किसी भी बात को लेकर बनी हुई है, तो वो सूख जाएगा, खाना भी नहीं खा पाएगा, उसको भूख लगेगी नहीं, सो नहीं पाएगा और वो बीमार हो जाएगा साथियों। और लंबे समय तक अगर ऐसा रहता है तो वो दिव्यांगता की श्रेणी में चला जाता है। साथियों, इसीलिए किसी भी टेंशन से मुक्ति पाने के लिए उसके साथ समझौता करना पड़ता है। और एक चीज अक्सर आपने देखी होगी, सुनी होगी, खुद ने भी किया होगा, जो हो गया सो हो गया। करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की है। वो जो चाहता है, जो करता है, सोच समझकर बढ़िया और अच्छा करता है और हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। सिर्फ ये सोचकर अपने आप को दिलासाएं देते हैं। क्या पता इससे बड़ा कुछ और हो जाता। फिर भी शुक्र है, एहसान है ऊपर वाले का कि हम सिर्फ इस तक ही, इस सीमा तक ही गए, इस छोटी सी परेशानी से ही हम बच गए, हमारी जान भी जा सकती थी। तो साथियों, ये अपने आप को समझाने का तरीका है। और सिर्फ ऊपर वाले पे अगर आपका भरोसा है तो उसे बना करके रखें। और टेंशन देना भी उसी का काम है। जिल्लत, शोहरत, औरत, सब कुछ वही देता है साथियों। इसीलिए टेंशन से मुक्ति रहे और दिमाग को शांत रखें, शांत वातावरण में रह करके अच्छी बात सोचें और उस टेंशन से निकलने का रास्ता ढूंढें। सोचोगे अवश्य मिल जाएगा। कहते ना कि यदि करोगे तो होगा, अगर करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। खाली पीली में कोरे सपने देखने से कभी भी सपने पूरे नहीं होते। मुंह खोलकर छत पे सोने से मुंह में रसगुल्ले नहीं आते, ये सिर्फ कहावत है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा
बाजार से खरीद कर लाने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो खाए जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है साथियों। इसीलिए कहना चाहूँगा आपसे कि टेंशन में ज़्यादा ना जिए, उसके साथ कोई ना कोई रास्ता निकाल करके अपने आप को एक अच्छे तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव करने की कोशिश करें और एक अच्छे दिन की शुरुआत करने की कोशिश करें, एक नया अपने आप को स्टार्टअप करने की कोशिश करें। उस टेंशन से निकलना ही सबसे बड़ी मनुष्यता है साथियों। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते रहेंगे हर एक वीडियो के साथ रोजाना मॉर्निंग में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी तो कर लें। मेरे नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा आपके पास? ऐसे ही तो पहुंचेगा, करिए ना प्लीज़। ओके।